मोमोज की तीखी लाल चटनी। छोटे शहर में एक नई शुरुआत। कृष्णा नगर एक छोटे से शहर का नाम था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की गलियां तंग और कच्ची थीं, लेकिन इनमें कुछ खास था। यहाँ के लोग सादगी और दिल से अच्छे थे। कृष्णा नगर का एक छोटा सा बाजार था जहाँ पर सब्जी मंडी, कपड़े के दुकानें और मिठाई की दुकानें थी। लेकिन इस छोटे से शहर में एक और जगह थी जो किसी खास वजह से जानी जाती थी। वह था मोहिनी का मोमोज शॉप। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मोहिनी देवी एक सरल और मेहनती महिला थीं जिन्होंने सालों पहले अपने छोटे से घर से मोमोज बनाना शुरू किया था। वह न केवल मोमोज के स्वाद के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि उनकी तीखी लाल चटनी ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी। यह चटनी इतनी तीखी और स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से इसे खाने के लिए आते थे। मोहिनी की दुकान का नाम भी शहर में फैल चुका था और उसके लिए कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होती थी। अब वह अपनी दुकान में अकेले नहीं, बल्कि अपनी बेटी राधा के साथ काम करती थीं। राधा छोटी थी, लेकिन अपनी माँ की तरह ही बेहद समझदार और मेहनती थी। एक दिन राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि हमारी चटनी में कुछ खास है, लेकिन क्या वो सच में कुछ जादू है या बस एक तरकीब? मोहिनी मुस्कुराई और राधा को ध्यान से देखकर बोली, बिल्कुल बिटिया, हमारी चटनी में न सिर्फ मसालों का जादू है, बल्कि इसमें हमारे दिल का प्यार भी शामिल है। यह केवल चटनी नहीं, हमारी मेहनत और संवेदनाओं का प्रतीक है। राधा को अपनी माँ के शब्दों का एहसास हुआ। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक चटनी का सवाल नहीं था, यह उनके परिवार की प्रतिष्ठा और प्यार था। नई चुनौती। एक दिन मोहिनी को बाजार में एक नया प्रतियोगिता का पोस्टर दिखा। पोस्टर पर लिखा था, शहर में सबसे स्वादिष्ट मोमोज और चटनी प्रतियोगिता, पहले स्थान पर 10,000 रुपए का पुरस्कार। मोहिनी ने यह पोस्टर देखा और उसे लेकर सोचने लगी। उसे लगा कि यह उनके लिए एक अच्छी अवसर हो सकता है। वह राधा से मिली और बोली, क्या तुम तैयार हो इस प्रतियोगिता के लिए? यह हमारे मोमोज और चटनी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अच्छा मौका होगा। राधा ने उत्साहित होकर कहा, माँ, हम जीतने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन क्या हमें किसी नई चीज की कोशिश करनी चाहिए? शायद इस बार हम कुछ नया बना सकते हैं। मोहिनी ने उसकी बात पर विचार किया। तुम ठीक कह रही हो बिटिया, शायद इस बार हमें कुछ और खास करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी चटनी की तीखापन और स्वाद से समझौता नहीं करना होगा। यह तय हुआ कि वह प्रतियोगिता में भाग लेंगी, लेकिन साथ ही अपनी प्रसिद्ध चटनी में कुछ नया ट्विस्ट देने का भी सोचेंगी। मोहिनी और राधा ने मिलकर कुछ नया बनाने का निर्णय लिया। चटनी की तलाश। मोहिनी और राधा ने बाजार में घूमते हुए नई चटनी के लिए कुछ अलग अलग मसाले और जड़ी बूटियां खरीदीं। राधा ने किचन में आकर विभिन्न प्रकार के अद्भुत मसालों और जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने चटनी में हल्दी, काली मिर्च, सूखा धनिया और ताजा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। हर दिन वह चटनी के नए संस्करण बनाती, लेकिन किसी न किसी कारण से वह स्वाद में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। फिर एक दिन राधा को याद आया कि उनकी दादी माँ हमेशा कहती थीं, अगर तुम किसी स्वाद को सही से जानना चाहती हो तो पहले उसका दिल महसूस करो, फिर वो स्वाद अपने आप आएगा। राधा ने अपनी दादी के शब्दों पर ध्यान दिया और वह पूरे मन से चटनी के साथ काम करने लगी। उसने जो चटनी बनाई वह तीखी और खट्टी दोनों का एक बेहतरीन संतुलन था। इसमें ताजगी का एहसास था और साथ ही तीखापन भी था जो मोहिनी की चटनी से अलग था।
राधा ने यह चटनी अपनी माँ को चखने के लिए दी। मोहिनी ने इसे चखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। यह क्या है बिटिया? यह तो हमारे पुराने स्वाद से भी कहीं ज्यादा शानदार है। राधा मुस्कुराई और बोली, माँ, यह चटनी सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि हमारी भावना से बनी है। हमारी मेहनत, हमारा प्यार और हमारी उम्मीद भी इसमें शामिल है। मोहिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि यह चटनी अब उनकी जीत का प्रतीक बनेगी। प्रतियोगिता का दिन अंत में वह दिन आ ही गया जब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मोहिनी और राधा ने अपनी दुकान को सजा लिया था। उन्होंने अपने विशेष मोमोज और चटनी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो पहले ही कुछ बड़े नामी रेस्टोरेंट्स और दुकानों के स्टॉल्स वहां पहुंचे। लोग उन स्टॉल्स की तरफ खींचे चले गए, लेकिन जैसे ही मोहिनी और राधा के मोमोज और चटनी का स्वाद लोगों ने चखा, उनका ध्यान वही अटक गया। क्या यह वही चटनी है? एक व्यक्ति ने कहा। यह तो एकदम नई और तीखी है, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे मोहिनी और राधा का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ से भर गया। लोगों ने मोमोज और चटनी के स्वाद की तारीफ करना शुरू किया। चटनी की तीखापन और खट्टापन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंततः जब परिणाम घोषित हुआ तो मोहिनी और राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 10,000 रुपए का पुरस्कार जीता, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था वह सम्मान और प्यार जो उन्हें प्राप्त हुआ था। एक नई शुरुआत। कृष्णा नगर में अब मोमोज और चटनी का नाम और भी मशहूर हो गया था। मोहिनी और राधा ने अपनी दुकान को और भी बेहतर किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी चटनी का जादू नहीं खोया। मोहिनी ने एक दिन राधा से कहा, तुम सही थीं, बिटिया। हमने सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अपनी मेहनत और प्यार भी इसमें डाला। यह हमारी असली सफलता है। राधा मुस्कुराई और बोली, माँ, अगर आप मेरे साथ ना होती तो यह सफलता भी कभी नहीं मिलती। हम दोनों ने मिलकर इसे हासिल किया है। और इस तरह कृष्णा नगर में मोमोज और तीखी लाल चटनी का स्वाद सच्ची मेहनत, प्यार और परिवार के रिश्ते का प्रतीक बन गया। समाप्त। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।